आज मैं आपको बताऊंगी केतु की महादशा के बारे में। जैसे अन्य सभी ग्रहों की महादशा होती है, उसी तरह केतु की महादशा 7 वर्षों की होती है और बहुत ही महत्वपूर्ण, और यह समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाली ये दशा होती है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो केतु की जो महादशा होती है, अगर शुभ भावों में है, जैसे कि आपके 1, 4, 5 और आपका सप्तम भाव है, आपका नवम भाव है, दशम भाव है, इन भावों में केतु अच्छे रिजल्ट देते हैं। मतलब कि केंद्र त्रिकोण और त्रिकोण में अच्छा रिजल्ट देता है यदि शुभ राशि में हो, और यदि इस पे शुभ ग्रहों का फल हो, जैसे कि आपका गुरु की दृष्टि हो या किसी शुभ दृष्टि, जैसे सूर्य की दृष्टि आ रही है, शुभ दृष्टि जो आती है, शनिदेव की शुभ दृष्टि, क्योंकि शनिदेव जो हैं केतु के मित्र हैं। तो अगर शुभ दृष्टि पड़ रही है तब तो कोई बात नहीं, ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिकता की तरफ जाता है और कहीं गुप्त रिसर्च वगैरह में भी केतु अच्छा रिजल्ट देता है। व्यक्ति को सच्चाई की परख कराता है। बहुत सारे परिवर्तन जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं वो भी केतु की महादशा में आते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि केतु आपके पाप ग्रहों से पीड़ित हो और केतु जो है 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में नहीं है और चंद्रमा भी कमज़ोर हैं, तो बहुत कुछ छीन सकते हैं और बहुत कुछ बड़े परिवर्तन लाइफ में ला सकते हैं, बहुत कुछ छूट सकता है। और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा जैसे बीमारियां होती हैं, गुप्त बीमारियां जिसके बारे में पता भी नहीं पड़ता है, स्किन एलर्जी है, रात को अचानक से डरना, ऊपरी जो समस्याएं होती हैं, टूने टोटके होते हैं, ये सब केतु की महादशा में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एलर्जी हो जाती है, एक अजीब सा भय रहता है अंदर, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा चोट लगती है। अगर शनि के साथ युति है तो श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं केतु में, और बहुत ज़्यादा तनाव है, रात को नींद ना आना, और स्किन से रिलेटेड और गठिया बाएँ हड्डियों की बीमारियां, ये सब जो है केतु की महादशा में लगती हैं। ख़ास तौर पे जब जो है अंतर्दशा आती है, विशेषकर जैसे कि मंगल केतु की अंतर्दशा है और आपकी शनि के साथ अंतर्दशा जब आती है महादशा के दौरान, और राहु के साथ अंतर्दशा आती है, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और इसी दौरान जो है, अगर आप केतु के उपाय कर लेते हो, ख़ास तौर से जैसे कि आप कुत्ते को रोटी खिलाते हो, कुत्तों की सेवा करते हो, और आप गणेश जी की पूजा करते हो, आप कुछ विशेष उपाय केतु के करते हो, जैसे कि एक चांदी का छल्ला आपने ले लेना है और वो जो है सर्प की आकृति का होता है, बहुत छोटा होता है, उसको आप शिवलिंग पे चढ़ाओ, शिवलिंग की नित्य आप पूजा करो, सफ़ेद काले तिल चढ़ाओ शिवलिंग पे, और इसके साथ ही आप ओम केम केतुवे नमः, केतु का बीज मंत्र है उसको प्रतिदिन जपो 108 बार। तो आप देखोगे कि केतु का प्रभाव आप पे थोड़ा सा कम हुआ है। आप जितने आध्यात्मिक रहोगे उतना ही केतु का असर आप पे कम रहेगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो केतु है वो आपको ज़िंदगी की जो वास्तविकता है उसके बारे में बताएगा। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो आप भगवान के बहुत करीब चले जाओगे, आपको ज़िंदगी का असली मकसद समझ आ जाएगा। वो वह सभी जो लोग जो आपके जीवन में मैटर नहीं करते, मीन्स जो झूठे हैं, दिखावे वाले हैं, वो सभी आपसे दूर चले जाएंगे। और कुल मिला के एक केतु की महादशा के अंत में एक शुद्धता, एक पवित्रता, और समझ लो कि जो आपके पिछले जन्म के जो पुण्य कर्म हैं उसका फल भी केतु की महादशा के दौरान ही मिलता है। और अगर आपने अच्छे कर्म करे होंगे पिछले जन्म में तो जो है
आपको उसका केतु की महादशा के दौरान बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और यदि आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको इसी दौरान मिलेगा। तो कुल मिला के हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, और अगर आप नित्य उस देवता की यानी कि केतु जी की पूजा करते रहते हो, उनका मंत्र जपते हो, आप शिव की आराधना करते हो, आप जितने ज़्यादा जो है अपने कर्म अच्छे रखोगे तो केतु का जो है नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी? इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।